अगर आप ई बाइक लेना चाहते हैं बट खरीदने से पहले सोच रहे हैं कि मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो वैसे तो आए दिन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल लॉन्च होता ही रहता है और फ्यूचर में हमें और भी कई सारे इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स देखने को मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स अ रियली गुड ई बाइक? एक आइडियल ई बाइक कैसा होना चाहिए? तो इसी का जवाब देते हुए इस वीडियो में मैं कुछ की फीचर बताऊंगा जो एक ई बाइक में होना ही चाहिए। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हाय, दिस इज अजय एंड वेलकम टू इन्फोटॉक। सो पहली चीज जो एक ई बाइक को बेहतरीन ई बाइक बनाने में मदद करता है वो है फ्रेम मटेरियल। फ्रेम की डिजाइन एंड मटेरियल पे बाइक की परफॉर्मेंस काफी हद तक डिपेंड करता है। तो डिजाइन बेसिकली अर्गोनॉमिक होना चाहिए और क्रॉस बार खासकर टिल्टेड होना चाहिए ताकि खड़े रहने पे ये आपकी क्रॉच को हर्ट ना करे। और रही बात फ्रेम मटेरियल की, तो मैं बता दूं, बाइक जितना हल्का होगा बाइक की परफॉर्मेंस भी उतना ही बेहतर होगा। और बाइक की मैक्सिमम वेट कैरी करता है बाइक की फ्रेम, तो फ्रेम बेसिकली लाइट वेट होना चाहिए। सो मेनली देयर आर 4 मटेरियल्स यूज्ड इन बाइसाइकिल्स: टाइटेनियम, कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम एंड दिस स्टील, जिनमें से टाइटेनियम एंड कार्बन फाइबर बेस्ट होता है बाइसाइकिल फ्रेम के लिए क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी हाई होता है देन दी ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग एंड लाइट वेट होता है इन नेचर इन अ कंपैरिजन ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है और शायद इसीलिए इंडिया में खासकर ई बाइक्स में 2 तरह की फ्रेम मटेरियल देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम एंड दिस स्टील। सो क्योंकि एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो स्टील से काफी हाई होती है, तो इसलिए ई बाइक्स के लिए एल्यूमिनियम बेस्ट चॉइस है टाइटेनियम एंड कार्बन फाइबर के बाद। अदरवाइज लास्ट प्रेफरेंस शुड बी दिस स्टील। दूसरा की फीचर है बाइक की मोटर। इलेक्ट्रिक बाइक्स में खासकर 3 तरह की मोटर यूज किया जाता है: डायरेक्ट हब मोटर जो व्हील के साथ फिक्स रहता है, रियर हब मोटर जिसे रियर व्हील में माउंट किया जाता है, और मिड ड्राइव मोटर जिसे बाइक की मिड सेक्शन यानी क्रैंक के साथ इंस्टॉल किया जाता है। बट ज्यादातर कंपनी ई बाइक्स में मिड ड्राइव एंड रियर हब मोटर ही यूज करती है। तो एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए तो मिड ड्राइव मोटर ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है देन अ रियर हब मोटर क्योंकि ये क्रैंक के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, तो टॉर्क भी ज्यादा मिलता है और इसके साथ स्टीप क्लाइंब करना काफी आसान रहता है। तो अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी अ मिड ड्राइव ई बाइक। बट सैडली इंडिया में ज्यादा मिड ड्राइव ई बाइक अवेलेबल नहीं है। एज फार एज आई नो, हीरो की एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल आता है मिड ड्राइव मोटर के साथ, और एक बाइक था लिमिटलेस टॉर्क, बट फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। तो जो सेकेंड ऑप्शन बचता है वो है रियर हब मोटर, जो इजीली अवेलेबल है और इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। बट कंडीशन मोटर एफिशिएंट एंड हाई टॉर्क वाला होना चाहिए। मोटर की एफिशिएंसी डिपेंड करता है मेनली वोल्टेज एंड मैग्नेटिक पावर पे। तो 48 वोल्ट मोटर बेस्ट ऑप्शन है ई बाइक्स के लिए। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है, ज्यादातर कंपनी 48 वोल्ट मोटर यूज नहीं करती। जहां तक मुझे जानकारी है सिर्फ ऑल्टा की बाइक्स में आपको 48 वोल्ट मोटर देखने को मिलेगा, जबकि बाकी कंपनीज सिर्फ 36 वोल्ट मोटर प्रोवाइड कर रही है। तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए 48 वोल्ट मोटर। बट अगर आप 36 वोल्ट मोटर के साथ जा रहे हैं और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल चाहिए जिसमें सेगमेंट की थर्ड की फीचर जो कि है मल्टी स्पीड गियर सिस्टम, वो आपके बाइक में होना ही चाहिए। Having a multiple gear system in e-bikes will always give you an extra advantage, whether you are riding on a hilly road or a city road. अगर मल्टी स्पीड बाइक है तो बैटरी खत्म होने पे भी आप गियर की मदद से इजीली फ्लाईओवर क्लाइंब कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, जबकि सिंगल स्पीड के साथ आपको ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा इनक्लाइन राइडिंग के दौरान। तो मल्टी स्पीड गियर सिस्टम ई बाइक्स में होना ही चाहिए, एटलीस्ट 7 स्पीड तो होना ही चाहिए। बट हाँ, अगर आप हैसल फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं बिना किसी झंझट के, तो इन दैट केस आप सिंगल स्पीड गियर्स के साथ
जा सकते हैं। फोर्थ की फीचर है हाईली एफिशिएंट बैटरी। इलेक्ट्रिक बाइक्स की मेन पावर सोर्स होता है बैटरी, तो ई बाइक्स में हाईली एफिशिएंट बैटरी होना ही चाहिए। 18650 सीरीज का सेल्स हाईली एफिशिएंट होता है और खासकर सैमसंग, एलजी और पैनासोनिक जैसी कंपनी इसे यूज करती है। इसके अलावा बैटरी की परफॉर्मेंस वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7.5 एच बैटरी लेते हैं बट 36 वोल्ट की, तो यह आपको 270 वाट आवर पावर देगा, तो इसे आप 20 to 25 किलोमीटर राइड कर पाएंगे ऑन थ्रॉटल मोड। जबकि अगर आप सेम बैटरी पैक लेते हैं बट 48 वोल्ट, तो यह आपको 360 वाट आवर पावर देगा, मतलब आपको 90 वाट आवर पावर ज्यादा मिल रहा है देना 36 वोल्ट। सो आप इजीली 30 to 35 किलोमीटर राइड कर पाएंगे विद द सेम बैटरी पैक बट 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट बैटरी पैक आपकी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। बट हाँ, मॉडरेट सिटी राइडिंग के लिए यू कैन कंसिडर 36 वोल्ट बैटरी पैक। बैटरी की एफिशिएंसी डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि बैटरी कितना वाटर जनरेट करता है, और इसके लिए आपको सिंपली वोल्टेज एंड एज को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आपको जितना रेंज चाहिए आप उस हिसाब से बैटरी कैपेसिटी ले सकते हैं। फिफ्थ की फीचर है पेडल असिस्ट सिस्टम। एक आइडियल ई बाइक में पेडल असिस्ट सिस्टम होना ही चाहिए, बट मेक श्योर मिनिमम 12 मैग्नेट सेंसर हो तो बेहतर है, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नेट सेंसर रहेगा ये उतना ही फास्ट आपकी पेडलिंग डेटा मोटर को भेज पाएगा फर्दर असिस्टेंस के लिए। और पेडल असिस्ट लेवल 5 इज आइडियल बट 3 ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड। बट हाँ, अवॉइड ऑटोमेटिक सिंगल लेवल असिस्टेंस, क्योंकि इसे आप फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स आम बाइसाइकिल से हैवी होता है, तो पैडलिंग के दौरान ये हैवीनेस फील ना हो, तो इसके लिए पास सेंसर जरूरी है। सिक्स्थ की फीचर है ई ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक बाइक में ई ब्रेक्स होना ही चाहिए। व्हाई? बिकॉज मान लीजिए अगर आप हाई स्पीड पे थ्रॉटलिंग कर रहे हैं और सडनली आपको बाइक रोकना हो, तो रोकने के लिए जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो बाइक रुकेगा जरूर बट मोटर कट ऑफ नहीं होगा, मोटर घूमता रहेगा और ये बाइक को आगे पुश करता रहेगा। तो अगर आप इसे कंट्रोल करने में विफल रहे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिस्की हो सकता है। बाइक तभी रुकेगी अगर ब्रेक्स पावरफुल हो और उसमें इतना क्षमता हो कि वो मोटर को आगे पुश करने से रोक सके। बट ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर सोल्यूशन है ई ब्रेक्स। ब्रेक लीवर में एक सेंसर इंस्टॉल किया जाता है जो कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, तो जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे ब्रेक सेंसर इमीडिएटली कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगा मोटर को बंद करने के लिए, और फिर मोटर तुरंत बंद हो जाएगा और बाइक को आगे पुश नहीं करेगा। हालांकि स्मार्ट कंट्रोलर के मदद से भी मोटर कट ऑफ किया जा सकता है, बट व्हाटएवर इट इज, बाइक में ऑटो पावर कट ऑफ फीचर होना ही चाहिए। 7th की फीचर है सस्पेंशन सिस्टम। ई बाइक्स में सस्पेंशन सिस्टम भी जरूरी है, वेदर इट इज सिंगल और डुअल। फुल सस्पेंशन सिस्टम इज गुड until and unless it optimizes for riders' comfort. But not all e-bikes come with full suspension system. तो आपको फ्रंट सस्पेंशन पे ही रिलाई करना होगा, बट कंडीशन है कि सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो मिनिमम 100 mm ट्रैवल सस्पेंशन तो आपको लेना ही चाहिए, और साथ में लॉकआउट फीचर हो तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आप सस्पेंशन की ट्रैवल को लॉकआउट कर सकते हैं व्हेन नीडेड। और खासकर फ्लैट सरफेस और अपहिल क्लाइंबिंग के दौरान ये आपकी एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने में भी मदद करता है। और आखिरी की फीचर जो एक आइडियल ई बाइक में होना चाहिए वो है सिक्योरिटी सिस्टम। ई बाइक में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए जिससे बिना परमिशन कोई भी बाइक को एक्सेस ना कर पाए, और इसका बेसिक सोल्यूशन है RFID लॉक या इग्निशन की, जो की बाइक में होना ही चाहिए।
हल्की बाइक को एंटी थेफ्ट बनाने के लिए आपको अलग से एंटी थेफ्ट गैजेट परचेस करना होगा। इसके अलावा बाइक में डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले भी होना चाहिए ताकि ऑन द गो आप अपनी राइडिंग डेटा इजीली मॉनिटर कर पाए। और क्योंकि बाइक को आप रात में भी चलाएंगे तो नाइट सेफ्टी के लिहाज से एक आइडियल ई बाइक में हेडलाइट भी होना चाहिए। तो बस यही था वो सारे मेन की फीचर्स जो एक आइडियल ई बाइक में होना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और इसी तरह का ई बाइक्स रिलेटेड और भी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। मैं अजय साइनिंग ऑफ।